दोस्तों, अगले 2 दिनों में 26 जनवरी को हम अपने देश के संविधान को लागू किए जाने के दिन यानी गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। संविधान जो देश का सबसे बड़ा कानून है, जो देश में सबसे बड़ा है। कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, कोई धर्मगुरु इस देश में संविधान से बड़ा नहीं है। और यही संविधान एक शब्द पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जिसका अर्थ है कि हमारे देश में, भारत में हर इंसान को अपनी आस्था, अपनी विश्वास के आधार पर किसी भी ईश्वर को मानने, उस धर्म के अनुसार आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी है। देश या सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप, कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। बस कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म के इंसान को जबरन अगर अपने धर्म में ले जाए, उसका धर्म परिवर्तन करवाए, तो यह अपराध माना जाता है। ये तो रही देश के कानून और संविधान की बात। अब बात करते हैं देश में चल रहे एक विवाद, एक प्रश्न पर, यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या बागेश्वर धाम सरकार की, जो इस समय हिंदू धर्म के सनातनी भक्तों के बीच अपने प्रवचनों और दिव्य दरबार को लेकर बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और दिव्य दरबार में दिखाए जा रहे अपने चमत्कारों को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र है। ये हमें हर संविधान की किताब में पढ़ने को मिल जाता है। हर इंसान अपनी बातों को कहने सुनने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। वो किसी दूसरे का या देश का नुकसान नहीं कर रहा है, तो फिर किसी एक धर्म प्रचारक पर प्रश्न चिन्ह लगाना तो बिल्कुल ही गलत है। जो बागेश्वर धाम सरकार की शक्तियों से सामने सामने रूबरू हो जाते हैं, वे तो बिल्कुल अवाक और मौन हो जाते हैं। फिर चाहे वे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हों, नेता, अभिनेता या आम जनता, या फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खुद मीडिया, जो बागेश्वर धाम की शक्तियों की परीक्षा लेने, टेस्टिंग करने स्वयं छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें अदृश्य, अस्पष्ट हैं, स्वयं ईश्वर भी, तो हम जो हमें दिखाई नहीं देते, बस हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो भगवान भी नहीं है, विश्वास ही सब कुछ है। कहा जाता है कि आप एक व्यक्ति को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, और बहुत सारे लोगों को ज़्यादा समय तक मूर्ख बना पाना तो किसी के वश की ही बात नहीं। फिर चाहे वो कोई बाबा हो, मौलवी हो, ओझा हो, तांत्रिक हो, सबका सत्य एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जब मीडिया किसी के पीछे पड़ती है तो वो सत्य निकाल ही लेती है। पर यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी तो खुद मीडिया को ही सत्य में डाल देते हैं। कई बार ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए हैं जब मीडिया के सदस्य भी बाबा के चमत्कारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। अब ये पाखंड है या चमत्कार, ये तो जनता तय करेगी, परंतु क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों में कुछ धर्मगुरु, धर्म प्रचारक होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं, पर हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के प्रचारकों पर ना तो प्रश्न उठते हैं, ना मीडिया उनके पीछे पड़ती है। अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो मीडिया और राजनीति का ध्यान आम जनता की समस्याओं को खत्म करने पर होना चाहिए। आम जनता अपनी आस्था खुद तय कर लेगी और उसे खुद तय करने दीजिए। अगर कहीं पाखंड होगा तो वो एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। पहले से ही किसी को सही गलत के तराजू में रखकर बिना बहस के ही फैसला सुना देना लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की बात है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों पर हम अपनी राय लेकर आते रहें और आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।